गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम हिंदी की वर्कशीट नंबर 52 करेंगे जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैदी और कोकिला। तो बच्चों आज डेट है 22 दिसंबर। तो दो बातें बताती हूँ आपको। एक बात की आपकी जो मैथ एंड साइंस की मैम है, जो आपको मैथ एंड साइंस पढ़ाती है, निधि मैम, आज उनका बर्थडे है, तो विश कर देना कमेंट करके जब आप वर्कशीट करेंगे मैथ और साइंस की। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी जो वर्कशीट है उसी के नीचे सारी वर्कशीट के लिंक दिए होते हैं, फर्स्ट कमेंट में भी होते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट आती है। तो उस लिंक को क्लिक करके आप अपने सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट के जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैदी और कोकिला में होता क्या है? जो कैदी होते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, वो जेल में बंद होते हैं क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे होते हैं। तो जो अंग्रेज होते हैं वहां पे जेल में काफी अत्याचार करते हैं, वो काफी दुखी होते हैं, विवश होते हैं। तो उनको एक कोयल की आवाज सुनाई देती है काली रात में, यानी कि रात काफी काली होती है। और तो उस टाइम पे जब कोयल गाती है तो उनको ऐसा लगता है कि कोयल भी दुखी है। हालांकि दुखी थी कि नहीं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इसकी कूक में जो दुख है, जो वेदना है, वो मेरी वेदना से सिमिलर है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम क्या गा रही हो, तुम बार बार रुक क्यों जाती हो गाते गाते? जैसे ऐसा होता नहीं है, कोई दुखी होता है इंसान, बोलते बोलते कहीं खो जाता है, सोचने लगता है। तो उसी तरीके से कवि जो है कोकिला यानी कि जो कोयल होती है उसकी स्थिति को अपनी स्थिति के साथ कंपेयर करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका, कोकिल बोलो तो। कवि अंग्रेजों के शोषण, दुर्व्यवहार और यातनाओं पर कोयल से बातचीत के माध्यम से अपनी वेदना व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों पर यातनाओं को कोयल का स्वर देते हुए कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या कह रही हो, गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो, कोयल कुछ तो बोलो। क्या किसका संदेश लेकर आए हो, ये संदेश किसका है? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो जेल में ऊंची दीवारों के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कई प्रकार के डाकू चोर भी कैदी हैं। ठीक है। और उनको पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता। जेल में जीवन बहुत ही दुश्वार है और कड़े पहरे के बीचों में रखा जाता है। अंग्रेजों के इस यातना देने वाले शासन में चंद्रमा भी शीतलता प्रदान नहीं कर रहा है क्योंकि रात बहुत काली है। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ डाकू चोर ये भी कैदी है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या है देखिए, कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना किस रंग से की है? काले रंग से की है। निम्न में से चंद्रमा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? रवि हमें पता है सूर्य को कहा जाता है, तो ये पर्यायवाची नहीं है। कवि जेल में किस प्रकार की यातनाओं की चर्चा कर रहे हैं? जो शोषण हो रहा है, ठीक है, उसकी ही वो चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है जेल में किस किस प्रकार के कैदी बंद हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कवि ने अपनी बात कहने के माध्यम के रूप में कोयल को ही क्यों चुना है? तो आप इसका कुछ भी आंसर लिख सकते हैं फिफ्थ का, जो आपको समझ में आए, जो कविता से रिलेटेड हो। गतिविधि में आप लोगों को मालूम है कि एक जेल जो है अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है। तो इस जेल का नाम था सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। सेलुलर जेल के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, उस पे एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप ये गूगल कर सकते हैं, गूगल से इसके बारे में और जान सकते हैं, इसके फोटो देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो अभी हम ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, ये आ गया आपका, एक सेकेंड। कवि जेल में किस प्रकार की यातनाओं की चर्चा कर रहे हैं? कवि अंग्रेजों के द्वारा जेल में किए जा रहे शोषण, दुर्व्यवहार और यातनाओं की चर्चा कर रहे हैं। जेल में किस किस प्रकार के कैदी बंद है? जेल में स्वतंत्रता सेनानी, डाकू, चोर आदि बंद है। कवि ने अपनी बात कहने के माध्यम के रूप में कोयल को क्यों चुना होगा? तो यहाँ पे मैं दो आंसर लिखवा रही हूँ, दोनों में जो आपको पसंद आए वो लिख लेना। ठीक है। तो क्योंकि कोयल आजाद थी लेकिन फिर भी रात में जाग रही थी, इसलिए कवि ने कोयल को चुना होगा। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, चुना होगा कि कवि तो काली रात में जेल में बंद होने पर विवश है, लेकिन कोयल किस वजह से रात में जाग रही है? एक ये आंसर हो सकता है। ठीक है। आपका मन करे तो ये लिख लेना, नहीं तो ये लिख लेना। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज में एक वेदना से भरी हुक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का भी संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है, जैसा वो होता है, जैसा वो सोच रहा होता है, ऐसा होता है ना। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं तो आसपास का एनवायरमेंट भी हमें ऐसा लगता है कि यार सभी लोग दुखी हैं।
उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह की सूरज लाली की जैसी लगेगी, नहीं तो वही लाल रंग जो है आपको खून के जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। अभी चलते हैं हम जेल में। ये जो जेल थी देखिए, ये सेलुलर जेल थी, इस पे आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे टाइप की जेल थी। वैसे तो देखने में आप लोग को लग रहा होगा यार सुंदर है जेल, हरी भरी है, बट ऐसा नहीं था। वो वहां पे बहुत ही यातनाएं थी। 1906 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह 3 मंजिला जेल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। इस विशाल इमारत ने अभियुक्तों, जो कि मुख्यतः स्वतंत्रता सेनानी थे, पर अमानवीय नृशंस अत्याचारों के मूक गवाह हैं। यानी कि इतना अत्याचार हुआ था कि ये मतलब वहां की गवाही देती है। राष्ट्र को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में समर्पित किया गया। अब इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में माना गया है। वीर स्वतंत्रता संग्राम की गाथा की को ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो रोजाना शायद 6 बजे से, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है, फोटो आर्ट गैलरी वगैरह है, वो भी होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, और भी चाहो तो और गूगल करके और इसका और बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप सो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।